हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू टेकअप फैन फिक्शन माफिया हिडन लव। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में एक लड़के ने एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर रखी हुई थी। उस लड़के को देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र कम से कम 25 या 26 साल होगी, जो कि बिल्कुल एक माफिया की तरह लग रहा था, जिसके आर्म पर पूरी तरीके से टैटू बने हुए थे और जिसके साथ ढेर सारे बॉडीगार्ड आए हुए थे। वो बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथ उस माफिया के सामने जोड़ दिए थे और रोते हुए कहता है, किंग प्लीज़ मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज़ा उतार दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्लीज़। और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास होता तो वो मैं आपको दे देता, प्लीज़ मुझे कुछ और दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन वो माफिया किंग हंसते हुए उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा पूरे 3 साल हो चुके हैं लेकिन तुमने अभी भी मेरा पैसा मुझे वापस नहीं किया है, तो मैं तुम पर कैसे बिलीव करूँ और तुम्हें कैसे जाने दूँ। तुम्हें पता है ना, हम माफिया लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा ही होता है। अगर तुमने मुझे अभी पैसा नहीं दिया तो या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा या फिर तुम्हारा एक घर बेच दूँगा। तो बोलो तुम्हें दोनों में से क्या मंजूर है। उस माफिया की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, किंग प्लीज़ अगर आपने ये घर बेच दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा और मेरा बेटा, हम दोनों कहाँ जाएंगे, हम दोनों तो बेघर हो जाएंगे और मुझ जैसे इंसान की जान लेकर भी आपको क्या मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि आप हमें थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका सारा कर्ज़ा चुका दूँगा। ये कहकर वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है, जंगकुक दी माफिया किंग। जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया किंग है जो पूरे माफिया वर्ल्ड में राज करता है। जंगकुक की उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो एक माफिया किंग है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मदद भी करता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। लेकिन जंगकुक आज कुछ अलग काम करने आया है। दरअसल जंगकुक ने 3 साल पहले किसी को $10 मिलियन का कर्जा दिया था और आज वो वही वसूल करने के लिए आया है। जंगकुक उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए जो कि तुम मुझे अभी दोगे। ये कहकर जंगकुक उस ओल्ड मैन की कॉलर होल्ड करता है। तभी कोई भागकर उस ओल्ड मैन के पास आता है और नीचे बैठकर उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आप रो क्यों रहे हो और ये सब कुछ कौन है और हमारे घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई है। जंगकुक अपना सारा ध्यान उस लड़के पर लगाता है जो अभी घर के अंदर आया था। वो लड़का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा था। उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा शाइनी थी और उसके लॉन्ग हेयर उसके नेक को टच कर रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे। मिस्टर किम तेयंग की तरफ देखकर कहते, ते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अभी तुम्हारा रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं तुम्हें कॉल कर कर बुला लूँगा जब ये कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तायोंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, नहीं अप्पा, यहाँ आखिरकार चल क्या रहा है और ये सब कुछ लोग कौन हैं। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो तायोंग के फादर पर अपनी गन पॉइंट कर कर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे फादर ने आपका क्या बिगाड़ा है और आप कैसे मेरे फादर के ऊपर ऐसे गन पॉइंट कर सकते हैं। आपको पता भी है मेरे फादर कितने अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सबको यही लगता है कि तुम्हारे फादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए कि शायद उन्होंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कंफ्यूज भी।
तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कैसी सच्चाई। जंगकुक तायंग से कहता है यही कि 3 साल पहले तुम्हारे फादर ने मुझसे कर्जा लिया था, वो भी $10 मिलियन का, और 3 साल होने के बाद भी वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, और मुझे अपना पैसा हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग अपने फादर की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी नज़रें नीचे कर फ्लोर की तरफ देख रहे थे। तायंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है अप्पा, ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने लोन लिया था, वो भी $10 मिलियन का, लेकिन क्यों अप्पा? आपने ऐसा क्यों किया, बताइए मुझे। तायंग के फादर अपना सर नीचे कर लेते हैं और तायंग की तरफ देखकर कहते हैं क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई के लिए किया था। तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना था और मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, इसलिए मैंने ये लोन लिया ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकूं। अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है अप्पा, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए इतना बड़ा लोन क्यों लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए क्या हो चुका है, अब हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तभी तायंग के फादर तायंग की तरफ देखकर कहते हैं ती, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। तभी तायंग अपने अप्पा के आंसू पोंछता है और उनसे कहता है नहीं अप्पा, आपने ये लोन मेरे लिए लिया था और मैं इस लोन को आपके लिए चुकाऊंगा, अब चिंता मत कीजिए। तायंग के फादर तायंग की तरफ देखकर कहते हैं तेई, ये बहुत बड़ा लोन है और तुम इसे चुका नहीं सकते, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सर प्लीज़ हमें थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और तायंग के फादर दोनों की आंखें वाइडन हो जाती है, इसलिए तायंग के फादर तायंग को पीछे कर लेते हैं और अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़कर कहते हैं सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और इसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मेरे ती को यहाँ से जाने दीजिए, भले ही आप मेरी जान ले लीजिएगा। लेकिन जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा बेटा ही चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी जान लेकर मैं करूँगा क्या, तो इसीलिए पैसों के बदले मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के फादर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते हुए जंगकुक से कहते हैं सर प्लीज़ मुझे थोड़े दिनों का टाइम दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। तभी जंगकुक का एक बॉडीगार्ड आकर मिस्टर किम के फेस पर एक ज़ोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से मिस्टर किम नीचे गिर जाते हैं। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक इवल सी स्माइल आ जाती है। तभी मिस्टर किम तायंग की तरफ देखकर कहते हैं ते, पागल हो गए हो कि क्या कर रहे हो, तुम एक माफिया से कैसी शादी कर सकते हो? तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तायंग अपने फादर की तरफ रोता हुआ देखकर कहता है अगर आपको कुछ हो गया तो फिर भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है अप्पा, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए। आपने मेरे लिए लोन लिया था और मैं इसी को चुकाने जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ठीक है सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद आप मेरे फादर को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है ओह, तुमने काफ़ी अच्छा फ़ैसला लिया, तो ठीक है,
मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें हमारी शादी कहाँ होने वाली है वहाँ पर लेकर आ जाएंगे और वहाँ पर तुम्हें रेडी भी कर देंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर जंगकुक आखिरी बार तायोंग को देखकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बाहर निकलकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है उन दोनों को ध्यान से लेकर आना, उन्हें रास्ते में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और युंगी हंग को कहकर शादी की सारी तैयारियां शुरू करो। ये कहकर जंगकुक अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और जंगकुक का ड्राइवर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक अपने मन में कहता है फाइनली मेरे 3 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे तायोंग। ये कहकर जंगकुक मुस्कुराने लगता है। तायोंग अपने फादर को हक कर रोने लगता है और उनसे कहता है अप्पा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगा। तभी मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, मैं एक बहुत बुरा फादर हूँ। तायोंग रोते हुए अपने फादर की तरफ देखता है और उनसे कहता है नहीं, आप बहुत अच्छे फादर हो, शायद गलती मेरी ही थी और मेरी वजह से आपको पता नहीं कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए अप्पा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जंगकुक का एक बॉडीगार्ड आकर उन दोनों को ग्रीट करता है और उन दोनों से कहता है सर चलिए हमें वेडिंग हॉल भी पहुंचना होगा, किंग का यह ऑर्डर है कि मैं आप दोनों को लेकर वेडिंग हॉल आ जाऊं। मिस्टर किम जंगकुक के बॉडीगार्ड को देखकर कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं चलेगा और अपने उस माफिया किंग से कह दो भले ही वो मेरी जान क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अपनी ते की शादी उनसे कभी नहीं होने दूंगा। तायोंग अपने अप्पा की तरफ देखकर उनके आंसू पोंछता है और उनसे कहता है अप्पा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए और आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी मॉम पर पूरा भरोसा है, वो अभी भी मुझे देख रही है और वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। आप तो कहते थे ना मॉम के जाने के बाद कि वो हमेशा मेरे साथ है और ऊपर से मुझे देख रही है, तो मॉम पर बिलीव कीजिए, वो अभी भी मुझे कुछ नहीं होने देगी। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और तायोंग से कहते हैं ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा फादर हूँ। तभी तायोंग फ्लोर से उठ जाता है और मिस्टर किम को भी फ्लोर से उठने में मदद करता है और उनसे कहता है आप बहुत अच्छे फादर हो अप्पा, अब चलिए, पता नहीं अगर ज़्यादा देर हो गई तो वो साइको माफिया किंग हमारे साथ क्या करेगा। ये कहकर तायोंग जंगकुक के बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है चलिए हमें लेकर चले जाइए। जंगकुक का बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है जी सर मेरे साथ चलिए। ये कहकर तायोंग और मिस्टर किम जंगकुक के बॉडीगार्ड को फॉलो करने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, आप यू।